तो चलिए हम समझना चाहते हैं अशोक जी से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। मिश्रा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक और सड़क ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्थान पर ही रहती हैं, मगर इनसे होकर के जो लोग गुजरते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। अगर इसकी आधुनिकता की ओर अगर हम और देखें तो शिक्षक, चूंकि आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों पे बात करेंगे। शिक्षक को गुरु कहा जाता है और गुरु की महिमा हम जितना कहें कम है, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो, श्रीमद् भगवत गीता की बात हो, और कहीं पर भी हम देखेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से भी ऊपर जिनका स्थान रखा गया है वो गुरु का स्थान रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन किया है उन्होंने कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। उन्होंने बिरंची यानी कि ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी का उन्होंने स्थान दिया हुआ है। वैसे ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महिमा है, जितना भी बोल लीजिए आप, गुरु की महिमा कम ही है। अभी जैसे हमारा जन्म से ही हम प्रथम गुरु माँ को मानते हैं, माँ हमको पिता से पहले परिचय करवाती है, फिर उसके बाद उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, फिर उसके बाद फिर जीवन में अलग अलग हर घटनाएं जो कहीं न कहीं एक प्रकार से गुरु का रोल अदा करता है। परंतु आपका जो विषय है कि आखिर शिक्षा जगत में क्या हो रहा है गुरु को लेकर के, और शिक्षा जो है सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रह गई है, तो उसमें मैं आता हूँ। क्या है सर कि आचार्य चाणक्य भी एक शिक्षक थे। वो कहा करते थे कि प्रलय और निर्माण एक शिक्षक के गोद में पलता है। ये जो बात है कितना सारगर्भित बात है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि गुरु जो शिक्षक होता है वो मोमबत्ती की तरह जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यानी कि एक शिक्षक के लिए कितना गौरवान्वित वाली बात है, और हम शिक्षकों का सम्मान शायद इसीलिए करते हैं। परंतु धीरे धीरे इसमें दोष तब आने लगा जब शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जिस चीज़ों को जब अपन बेचने लगते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम बेचने लगते हैं, तो फिर उसका मोल भाव होना शुरू होता है। और मोल भाव जब शुरू होता है तो कोई सस्ते में खरीदता है और कोई महंगे में खरीदता है। जिसका जेब का साइज बड़ा होता है वो सस्ते में खरीद लेता है, जिसके जेब का साइज छोटा होता है उसको महंगी लगने लगती है वही चीज़ें। सेम आज वही है। आपने जो कहा कि शिक्षकों की स्थिति दयनीय है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे पतन होते जा रहा है, लोग नौकरी के लिए ही शिक्षा लेना चाह रहे हैं। मैं आज भी बहुत सारे शिक्षा संस्थान में भी जाता हूँ, उन शिक्षा संस्थानों में भी यही देखने को मिलता है कि हर किसी को नौकरी ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भैया सबसे पहले आप मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनने के लिए जो आप पढ़ना पड़ेगा वो बिल्कुल पढ़िए। और शिक्षकों से भी मैं अपील करता हूं कि मनुष्य बनने के लिए जो आपको पढ़ाना चाहिए वो बराबर पढ़ाइए। अच्छा नागरिक बनने के लिए जो पढ़ाना चाहिए वो बराबर पढ़ाइए। लेकिन नौकरी 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 की तरफ अगर हम जाएंगे तो शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा का वैल्यू नीचे ही जाने वाला है। इसमें दोष ये है कि जब से शिक्षकों ने बेचना शुरू किया शिक्षा को, एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें थी जो सेवा के लिए की जाती थी आज भी। परंतु आज सबसे महंगी अगर चीजें हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही दोनों महंगी चीज हो गई है, और महंगी होने के कारण से ही हमारे इस स्तर में गिरावट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।